हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग कर रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये है डायगोनल स्केल का। प्लेन स्केल हम लोग कर लिया था। अच्छा, इसलिए और प्लेन स्केल पे एक चीज़ और हम लोग छोड़ गया था, वो डायमेंशन दिखाना है। इस पर डायमेंशन दिखाना है इसका। ये कितना लिया था हम लोगों ने, तो उसका दिखाएंगे। तो इस पॉइंट से मान लिया कि हम कितना नीचे आ रहे हैं हम लोग। तो सपोज करिए कि इससे हम लोग आ रहे हैं 1 2 3 4 5 नीचे आ रहे हैं। 5 नीचे आके 1 सेंटीमीटर का हम लाइन ड्रॉ कर दिए। कितना नीचे आ रहा है यहाँ से 5 नीचे आके, उतना ही यहाँ से भी नीचे आएंगे 5। तो 5 नीचे आके 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दिए। जितना इससे उतना इससे नीचे आना है। जितना इस पॉइंट से नीचे आए ये, उतना ही इस पॉइंट से नीचे आना है। आने के बाद अब इसमें हमको डायमेंशन दिखा देना है। ये डायमेंशन कितना का था, डायमेंशन दिखा दीजिएगा। ये था 125 मिलीमीटर का। तो 125 यहाँ पे हमने दिखा दिया। तो ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट। ये दिखाना था। अब आते हैं डायगोनल स्केल पे। डायगोनल स्केल क्या होता है, कहता है डायगोनल स्केल आर यूज टू रिप्रेजेंट 3 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स। कितना यूनिट को रिप्रेजेंट करता है ये, 3 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट को। अब देखिए प्लेन स्केल कितना का था, तो प्लेन स्केल रिप्रेजेंट करता था 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट को, है ना। प्लेन स्केल कितना रिप्रेजेंट करता था, 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट को। और डायगोनल स्केल कितना रिप्रेजेंट करेगा, 3 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट को। दोनों ये फर्क होता है कि प्लेन स्केल जो है, प्लेन स्केल ये 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट के लिए यूज़ करते थे। तो 2 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते थे इससे। तो 2 से अगर ज़्यादा होगा तो कौन सा स्केल यूज़ करेंगे हम लोग, डायगोनल स्केल। तो डायगोनल स्केल कितना यूनिट तक यूज़ कर सकते हैं, 3 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट। अप टू है ये। अप टू का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम हम 3 कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 3 से कम कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। 3 से कम हम 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अप टू का मतलब मैक्सिमम 3 कर सकते हैं, मिनिमम हम 2 और 1 भी कर सकते हैं। इसे सपोज करिए कि ये जो स्केल है ये एक प्लेन स्केल है। ये किसका है, प्लेन स्केल क्यों है, क्योंकि इसमें 2 कंसेक्यूटिव यूनिट मेजर कर रहे हैं। कौन कौन कंसेक्यूटिव यूनिट है, एक ये देखिए, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का जो सब डिवीजन पार्ट है ये हो गया मिलीमीटर। तो इससे 2 कंसेक्यूटिव यूनिट कौन सा मेजर हुआ, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, है ना, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो ये प्लेन स्केल का टाइप हो गया। तो क्या इससे हम अगर हमसे कहे कि हम सिर्फ 5 सेंटीमीटर मेजर कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर एक ही यूनिट हुआ कि नहीं हुआ, इसने मिलीमीटर नहीं लिया, हमने सिर्फ सेंटीमीटर लिया। तो ये 2 तक मेजर कर सकता है, लेकिन 2 से कम क्या 1 मेजर कर सकता है कि नहीं कर सकता, हाँ कर सकता है, सिर्फ 5 भी कर सकता है। या हमको कोई कहे कि हम सिर्फ 5 मिलीमीटर मेजर करिए, कितना मिलीमीटर मेजर करना है, 5 मिलीमीटर। तो 5 मिलीमीटर में सेंटीमीटर है नहीं है, तो 5 मिलीमीटर कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हुआ ये 5 मिलीमीटर हो गया। तो मेजर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव यूनिट तक मेजर कर सकता है, लेकिन मिनिमम हम 1 भी मेजर कर सकते हैं इससे, है ना। प्लेन स्केल से मिनिमम हम 1 यूनिट भी मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से है कि डायगोनल स्केल में हम कितना यूनिट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 कंसेक्यूटिव यूनिट मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम हम 1 भी मेजर कर सकते हैं या 2 भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास 1 यूनिट है, सिंपल कोई यूनिट दिया हुआ है, सिंगल यूनिट है, तो सिंगल यूनिट के लिए हम कौन कौन सा स्केल यूज़ कर सकते हैं। तो सिंगल यूनिट के लिए एक प्लेन स्केल 1 यूनिट को मेजर कर सकता है, तो प्लेन स्केल से मेजर कर सकते हैं हम लोग। डायगोनल स्केल 1 यूनिट को मेजर कर सकता है, तो बिल्कुल ये अप टू 3 कॉन्सेक्यूटिव तो 1 भी कर सकता है ये। तो इसका मतलब अगर मेरे पास सिंगल यूनिट है, तो सिंगल यूनिट को मेजर करने के लिए हम इसको प्लेन स्केल से भी मेजर कर सकते हैं या हम डायगोनल स्केल से ही मेजर कर सकते हैं। दोनों में से किसी से भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। वही तरह से अगर मेरे पास 2 यूनिट होगा, तो 2 यूनिट के लिए हम कौन कौन सा स्केल यूज़ कर सकते हैं, तो 2 के लिए प्लेन और डायगोनल दोनों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्लेन अप टू 2 कंसेक्यूटिव यूनिट है तो प्लेन तो यूज़ कर सकते हैं। डायगोनल अप टू 3 है तो 3 से कम भी यूज़ कर सकते हैं हम, तो 2 भी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 के लिए 2 प्लेन और डायगोनल दोनों होगा। लेकिन अगर आएगा 3 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट के लिए, तो 3 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट के लिए कहेगा तो फिर कौन डायगोनल होगा, प्लेन होगा नहीं, क्योंकि प्लेन 2 ही मैक्सिमम का, 2 से ऊपर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायगोनल होगा।
तो ये कंक्लूजन क्या हुआ, अगर सिंगल यूनिट मेजर करना है तो कितना स्केल आपके पास है, प्लेन और डायगोनल दोनों से मेजर कर सकते हैं। 2 यूनिट है तब भी प्लेन और डायगोनल कर सकते हैं, लेकिन 3 यूनिट है तो हम सिर्फ वहाँ पे डायगोनल स्केल यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, डायगोनल स्केल आर यूज टू रिप्रेजेंट 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट। कॉन्जिक्यूटिव समझ आ रहा है ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर कॉन्जिक्यूटिव है, ये कर सकते हैं। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर ये कॉन्जिक्यूटिव है, कर सकते हैं। हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर ये कॉन्जिक्यूटिव कर सकते हैं। तो ये हुआ डायगोनल स्केल का यूज। अब एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल ऑफ आर एफ इज इक्वल टू 1/2500। मतलब गिवन में क्या दिया हम लोगों को, आर एफ दिया हुआ है। हम पेंसिल से, आप लोग लिखिएगा पेंसिल से, हम पेन से लिख रहे हैं कि आप लोगों को विजिबिलिटी हो, साफ साफ दिखे। तो आर एफ हो गया 1/2500, मतलब 1/2500 हो गया। टू शो मीटर्स है ना, जिससे मीटर शो कर सकते हैं। एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर 300 मीटर, और इसे कितना मेजर करना है हम लोगों को, 300 मीटर तक मेजर करना है, और इस पर एक डिस्टेंस मार्क करना है 287 मीटर। तो एक हम लोग को डायगोनल स्केल बनाना है, वो डायगोनल स्केल मीटर को शो करेगा। तो सिर्फ मीटर ही है, 3 कंसेक्यूटिव यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि मीटर का ही 3 पार्ट हुआ, 300 मीटर। तो मतलब इसमें क्या होगा कि पहला डिवीज़न होगा 100 का, फिर सेकेंड डिवीज़न होगा 10 का, फिर थर्ड डिवीज़न होगा 1 का। कैसे होगा बताएंगे इसको। तो इसमें हम लोगों को मीटर का स्केल ड्रॉ करना है जो मैक्सिमम 300 मीटर को मेजर कर सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम लेंथ हो गया 300 मीटर। तो ये एक्चुअल लेंथ यही होता है, मैक्सिमम लेंथ एक्चुअल लेंथ बराबर होता है। तो आर एफ दिया हुआ है, मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ स्केल निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ स्केल हो जाएगा आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए आर एफ इजुकल टू क्या होता है, आर एफ इजुकल टू होता है ना ड्राइंग लेंथ या लेंथ ऑफ स्केल बाय एक्चुअल लेंथ होता है ना। तो यहाँ से लेंथ ऑफ स्केल क्या हो जाएगा, आर एफ, लेंथ ऑफ स्केल यहाँ से क्या हो जाएगा, आर एफ इंटू एक्चुअल लेंथ। तो यही फॉर्मूला को यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिया, आर एफ इजुकल टू लेंथ ऑफ स्केल इजुकल टू आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ या एक्चुअल लेंथ। तो आर एफ कितना हो गया 1/2500, मैक्सिमम लेंथ हो गया 300 मीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में, तो 300 इंटू 1000 मिलीमीटर। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 से 25, 5 दूनी 10, 5 से काट दीजिए 60। तो कितना हो गया 120 मिलीमीटर का। तो ये जो लेंथ था एक्चुअल में 300 का, ये हम शीट पे कैसे दिखाएंगे 120 से। तो एक लाइन हमको ड्रॉ करना है कितना का ड्रॉ करना है, पहले ड्राफ्टर को फिक्स कर लीजिए इस पर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ड्राफ्टर होना चाहिए। तो एक लाइन ड्रॉ करना है कितना का 120 मिलीमीटर का। हम यहाँ पे 120 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 120 मतलब 12 का, ठीक है। तो 12 का ड्रॉ कर लिया, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। तो मैक्सिमम लेंथ कितना था, मैक्सिमम लेंथ कितना है 300 मीटर है। तो 300 मीटर के लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे कि जिसके हर डिवीज़न कितना मिले हमको, 1 मिले। तो अगर सिंगल में करेंगे तो 300 पार्ट हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम हर डिवीज़न लेंगे 10 मीटर का तो कितना पार्ट हो जाएगा, 30 पार्ट हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट में, और हर डिवीज़न कितना का हो 100 मीटर का हो। तो ये पॉसिबल है कि नहीं है, कितने पार्ट में हो, क्या आपको ये दिखाया था ना ये वाला यूनिट 10 था, यूनिट नहीं था, यूनिट में करेंगे तो 300 पार्ट होगा, 300 पार्ट पॉसिबल नहीं है। 10 में करेंगे तो 30 पार्ट होगा, यही पॉसिबल नहीं। तो 100 वाला में करते हैं तो 100 में करेंगे तो कितना पार्ट होगा 3 पार्ट। तो ये वाला पॉसिबल इसलिए करेंगे हम लोग। तो इसका मतलब इस लाइन को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड करना है 3 पार्ट में, और हर डिवीज़न का लेंथ कितना होगा 100 मीटर का। डिवीज़न का रूल बताया ना, यहाँ से कोई भी एंगल पे, एक्यूट एंगल पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से किसी भी एंगल पे, एक्यूट एंगल पे, कोई भी एंगल 90 से छोटा एंगल पे आपको जो मन करे वो एंगल ले लो। हम एक लाइन ले लिया
और इस पर कितना डिवीज़न मार्क करना है, 3 डिवीज़न। सुटेबल स्केल ले लो यहाँ से, सुटेबल आर्क, मान लिया कि ये आर्क ले लिया हमने, तो कितना आर्क लेंगे, 3 आर्क लेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब इसको लास्ट वाले को इससे मिलाते हैं, बताया था आप लोगों को। तो लास्ट वाले को लास्ट से मिलाइए, देखिए ये लाइन डार्क करना है, बाकी जितना भी लाइन होगा वो लाइट होगा। जो डार्क करेंगे उसको एस से और लाइट को 2S से। बताएंगे कौन सा डार्क होगा कौन सा लाइट होगा, बताएंगे जब पूरा फिगर बन जाएगा। तो अब इस पे यहाँ पे ड्राफ्टर फिक्स कर लीजिए, इस पे जो लाइन आपने मिलाया ना, इस पे ड्राफ्टर फिक्स कर लिया इस लाइन पे, ठीक है। इस लाइन पे रख के हम ड्राफ्टर फिक्स कर लेंगे, मतलब अब जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो इसके पैरेलल होगा। अब यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा हम डार्क कर रहे हैं, आप लोग को दिखे, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हो गया। जैसे ये भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा शायद, अब दिख रहा है। अब हमने यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ड्राफ्टर का काम क्या हुआ, मेजर काम हुआ कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। देखो इस पर फिक्स कर लिया ना, फिक्स करने के बाद अब जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी पॉइंट से सब लाइन इसके पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये मेजर काम होता है। अब यहाँ पे पहला डिवीज़न छोड़ दीजिए, छोड़ दिया, ये हो गया 0। अच्छा, ये हर डिवीज़न कितना का था, तो 300 मीटर का लाइन था ना, तो 300 मीटर का लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हर डिवीज़न हो गया 100 मीटर का। तो ये हो गया 0, ये हो गया 100 और ये हो गया 200, ठीक है। तो 100 मीटर का हो गया, ये भी 100 मीटर का लाइन है। अब इस 100 मीटर के लाइन को हमको डिवाइड करना है 10 पार्ट में। कितना डिवाइड करना है, ये जो फर्स्ट डिवीज़न छोड़ा है इसमें हमको, इसको हम डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में। तो प्लेन स्केल की तरह इसको ऊपर लेकर नहीं जाना है, हमको नीचे की तरफ ही रखना है इसमें, ठीक है, क्योंकि ऊपर डायगोनल बनना है। तो प्लेन स्केल में क्या था, प्लेन स्केल में था कि जैसे आपने यहाँ से 15 ऊपर ले गए, 15 ऊपर ले गए, तो यहाँ पे नहीं करना। ये कितना हम लोग लिया था, 15, तो इसमें नहीं करना। अच्छा, प्लेन स्केल में एक चीज़ और देखिएगा कि इस लाइन को, इसमें क्या है, ये जो रेक्टेंगल बना ना, ये रेक्टेंगल डार्क होगा और ये सब लाइन डार्क होगा, बाकी जितना भी लाइन है सब 2S से बनाना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पेंसिल का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो लाइन बना है ना, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, ये रेक्टेंगल डार्क होगा, और ये जो 3, 2, 1 और 0 से जो लाइन गया हुआ है मेन लाइन, वो डार्क होगा, बाकी ये सब जो लाइन है, ये लाइन सब लाइट होगा। तो यहाँ पे इसके तरह 15 ऊपर लेकर नहीं आना है। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ये जो डिवीज़न है, इस डिवीज़न को नीचे की तरफ ही रख के हम 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवीज़न का रूल पता है, क्या करना होगा, एक्यूट एंगल पे ही। तो ये भी एक्यूट एंगल है, यहाँ से हम एक लाइन ले लिया कोई भी लेंथ का। अब इस पर कितना पॉइंट मार्क करना है, 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 10 पॉइंट मार्क करना है। तो 10 पॉइंट ले लेंगे यहाँ से, देखिए सुटेबल आर्क रख के।